अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आज हम मौजूद हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब सैफुर रहमान खान साहब के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने B4U के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, वो फिज़िकल बिजनेसेस थे, फिज़िकल प्रोजेक्ट्स थे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिजिटल करेंसी के बारे में, क्योंकि डिजिटल करेंसी का दौर है और B4U इससे गाफिल नहीं है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डिजिटल करेंसी के ऊपर भी लेकर जाना चाहिए। जिस मुल्क में डिजिटल करेंसी लीगल है उस मुल्क में B4U ने डिजिटल करेंसी के झंडे गाड़ दिए हैं। और पाकिस्तान में जो बिज़नेस पाकिस्तान में लीगल है, फिज़िकल बिजनेसेस, B4U ने फिज़िकल बिजनेस के झंडे गाड़े हैं यहाँ पर, और हमने पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात की है। आज हम बात करना चाहते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। सर, हमें ये बताइएगा कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने SR डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद रखी थी फरवरी में बहरीन में, तो उसके बारे में उसकी क्या अपडेट है और वो कैसे आप उसको देखते हैं आगे? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को। अभी ये हमारा दूसरा इंटरव्यू सेशन चल रहा है अरसलान भाई के साथ। मैंने खुद इनको कॉल करके बुलाया था। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, वो हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन इस शख्स ने B4U के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी सेक्रीफाइस की हैं, तो इसका हक बनता है। इसको मैंने खुद ही कॉल करके बुलाया था और मैंने अपने प्लान शेयर करना चाहता था। तो ऐसा डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद जब हमने फरवरी में रखी थी, उसके बाद मैं कंबोडिया गया था और 4 दिन के बाद जब वापस आया था, फिर कोरोना की वजह से हम कहीं पे भी नहीं जा सके। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट यस्टरडे मैं वापस आया हूँ। वहाँ पे SR के बैंक अकाउंट्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं। उसमें पहले तो ये था, हम पावर ऑफ अटॉर्नी अपने लॉयर को देकर आए थे, लेकिन कोरोना की वजह से सारे सिस्टम स्टॉप हो गए थे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहरीन से क्रिप्टो 100% रेगुलेटेड है और उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनको ब्लॉकचेन को वहाँ पे काम करने की इजाज़त दे दी है, ATM मशीन्स वगैरह की। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे लगेंगे। तो बहुत गुड न्यूज़ है ब्लॉकचेन लवर्स के लिए, क्रिप्टो लवर्स के लिए। और वो इंशाल्लाह बहरीन से भी और इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी। आपको पता होगा कि कल की बड़ी गुड न्यूज़ आई थी, वकार ज़का बहुत एफर्ट कर रहे हैं। जी सर, इससे पहले पाकिस्तान में B4U ने भी, यानी कि आपने हाई कोर्ट में केस किया कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल करें। वकार ज़का ने भी आवाज़ उठाई। चंद आवाज़ उठाने वालों में आपका नाम, वकार ज़का का नाम और बहुत सारे नाम सर फहरिस्त हैं और इसमें बहुत कामयाबियाँ भी देखी जा रही हैं। वकार ज़का को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। वो हमारे लाहौर इवन में भी है, यहाँ पे भी उनसे गाय बगाए मुलाकात भी होती रहती है। हम दोनों का फोकस एक ही है, वो भी क्रिप्टो रेगुलाइज करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उनकी मेहनत हमारी मेहनत रंग लाएगी और जिस चीज़ से सारी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट हियरिंग हमारी 25 को थी और उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट डेट जो है ना, हमें भी नवंबर में मिली है, उनको भी नवंबर में मिली है। तो उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के यहाँ के नवंबर तक पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलाइज हो जाएगी। और बहुत सारी रेगुलाइज होते के साथ ही आपने कहा था एक खुशखबरी जो है वो छुपा के रखी हुई आपने, 1000 ATM मशीन्स क्रिप्टो की। अच्छा, वो ATM मशीन तो हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि हम आपको पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ वो कहते हैं, जहाँ जहाँ वो कहेंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि अगर आपने किसी से क्रिप्टो खरीदनी है और इसकी मेथड यही है कि पहले आपने पैसे देने हैं और पैसे देने के बाद आपको क्रिप्टो मिलनी है। तो जब छोटे पैमाने पे आप लेते हैं किसी से $100, 50, 200, 1000, तो वो आपको बिटकॉइन देते हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी देते हैं। जब आप उनसे 10,000, 20,000 डॉलर पे जाते हैं तो उनका मोबाइल बंद हो जाता है। तो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे थे कि हम जहाँ पे हमें गवर्नमेंट रिकमेंड करे, चाहे वो गवर्नमेंट की जहाँ पे बैंक्स हैं, चाहे पेट्रोल स्टेशन हैं, चाहे हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पे हम ATM मशीनें लगाएंगे जो कि हर तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड होगी। और हर ट्रांजैक्शन पे हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि कौन लोग कितनी मिकदार में ख़रीद सकते हैं, किस तादाद में, उस हिसाब से वो हमने प्रपोजल दिए हुए गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह इसके बारे में अच्छी न्यूज़ आएंगी तो वो हम सबसे पहले B4U की ATM मशीन्स भी आपको नज़र आएंगी पूरे पाकिस्तान में। और 1000 ATM मशीन का प्रपोजल B4U ने दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा सर सबसे जो ज़रूरी बात है वो किसी भी मुल्क के लिए तरक्की के लिए, जैसे कि डिजिटल करेंसी ज़रूरी है, इसी तरह B4U की तरक्की के लिए भी सिर्फ फिज़िकल बिजनेस नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी ज़रूरी है। और उसमें आपने जो एक बड़ा इकदाम उठाया कि अपना कॉइन लॉन्च करने का फ़ैसला कर दिया, जो कि मुल्क दर मुल्क करते हैं। आपने
एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए आपने जो है ना एक अपना कॉइन लॉन्च किया। सबसे पहले हमारे कॉइन का नाम था SR कॉइन। अभी आपने कुछ नाम बदलने का फैसला किया है सर? असल में हमने नाम रखा था SR कॉइन, और लोग कहते थे SR से सैफुर्रहमान बनता है, और कुछ लोग कहते थे कि SR से पता नहीं क्या क्या कुछ मुख्तलिफ। तो हमने इसका नाम रखा था स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, SR स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। जब हमने प्लान किया था उस वक्त तक कोई इस नाम से कोई डोमेन नहीं थी, इस नाम से कोई कॉइन नहीं था। लेकिन जब हम उसको लॉन्चिंग के मरले में आए तो SR टोकन के नाम से, SR कॉइन के नाम से, SR कॉइन्स, और इस तरह SR से मिलती जुलती कुछ 6-7 वेबसाइट और 6-7 टोकन और कॉइन मार्केट में आ चुके थे। अब वो सारा काम तो हो चुका था और हमारा ई वॉलेट भी बन चुके थे सारा कुछ। फिर हमने उसको स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो करके इसको चेंज कर दिया। अब RS जब किया तो कुछ लोग समझते हैं कि RS का मतलब है रुपीज़, हमारा जो पाकिस्तानी करेंसी का शॉर्ट फॉर्म है RS है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि RS का मतलब है रुमैसा सैफ। ज़बरदस्त। मेरी मिसेस का नाम रुमैसा है और मेरा नाम सैफ है, इस वजह से SR को हमने कन्वर्ट कर दिया RS कॉइन में। अब ये कंफ्यूजन रुमैसा सैफ यानी मेरी बिलव्ड वाइफ, उसके नाम पे कहते हैं ना कि जो गुड लक है, गुड लक। तो वो जब से मेरी ज़िंदगी में आई हैं बहुत सारे हमने संग मील अचीव किए हैं। और इंशाल्लाह ये जो मेरी बर्थडे आ रही है 5 नवंबर को, हम SR कॉइन के बजाय RS कॉइन को हम लॉन्च कर रहे हैं मलेशिया के अंदर भी, स्पेन के अंदर भी, बहरीन और पाकिस्तान। तो ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी B4U फैमिली के लिए कि आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी। सर इसका यूजेज क्या होगा? अच्छा, सबसे बड़ा इसका यूजेज ये होगा कि वो कहते हैं ना कि जब डिजिटल एसेट आप ख़रीद के रख लेते हैं, जब बिटकॉइन मार्केट में आया था एक बिटकॉइन की कीमत थी 10 सेंट, आज वो 10,000 का 20,000 तक गया, और प्रेडिक्शन है कि 50,000 तक जाएगा, 70,000 तक भी जा सकता है। और यही चीज़ हमारे ये इस RS कॉइन में होगी। उसका सबसे बड़ा यूजेज तो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हम इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं, जब आप एक अकाउंट लगाते हैं तो उसके ऊपर हम आपसे फ़ीस लेते हैं। जब आप RS कॉइन के ज़रिए अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे उसके ऊपर फ़ीस चार्जेस नहीं होंगे, उसके ऊपर फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, फ़ीस नहीं होगी, और उसका यूजेज सिर्फ इंटरनल सिस्टम के लिए नहीं होगा। हम उसको एक्सचेंजेस में भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं, और एक वर्ल्ड वाइड डिजिटल एसेट होगा सेम लाइक बिटकॉइन। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, जिस तरह बिटकॉइन की ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे कंफर्मेशन होती है, सेम इस तरह की कंफर्मेशन होगी। और जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा इसकी स्टेकिंग होगी, जो कॉइन्स का काम करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा कॉइन होंगे उसको उतना ज़्यादा उसका शेयर और मिलेगा। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आज हम उसको लॉन्च करते हैं, उसकी एक RS कॉइन की कीमत रखते हैं $1, और जब उसका यूजेज बढ़ेगा, हमारा अपना 2 लाख यूज़र है और इंशाल्लाह अगले साल तक ये 4-5 लाख तक चला जाएगा। जब वो यूजेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर हम $1 से शुरू करते हैं, हो सकता है कल उसकी कीमत $5,000 हो जाए, $10,000 हो जाए। फिर सिर्फ इंटरनल यूजेज में काम नहीं आएगा। हमारा जो कैश एंड कैरी होगा वहाँ पे भी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा B4U कैब है, उसके अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारी जो एग्रोजाम की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा जितने भी रिवॉल्ट बाइक के शोरूम्स होंगे वहाँ पे भी कर सकते हैं। सबसे बढ़कर ये है कि अगर हमारा प्रॉफिट अभी हम देते हैं ना, एक मिसाल देता हूँ कि आपको 100 रुपये प्रॉफिट मिलता है, हम अभी तो टेस्टिंग फेज में होंगे, जनवरी से हम आपको 60% PKR या USD और 40% हम ये कॉइन देंगे। ये 40% जो कॉइन होगा वो आप इंटरनल यूज़ भी कर सकते हैं, और जो इसकी प्राइस बढ़ेगी आपकी ऑटोमेटिकली वर्थ बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी और इसका डबल प्रॉफिट। अच्छा, इससे बढ़कर इसकी माइनिंग सिस्टम भी होगा। अगर पाकिस्तान में माइनिंग अलाउ हो जाती है, पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलाइज हो जाती है, हम इसकी माइनिंग भी होगी, उसके ज़रिए भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर कि जो लोग कहते हैं कि जी हमने B4U में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना करें, कॉइन कोई भी ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी बंदा कॉइन ले सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस हिसाब से। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ये होगा कि जो ATM मशीन होगी हमारी, ATM मशीन के ज़रिए आप विड्रॉ ले सकते हैं। आपके पास कॉइन है, आप ATM मशीन से कैश ले सकते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में।
और फिर हमारे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ हमारी डील्स चल रही हैं कि वो आप वहाँ पे भी रिडीम कर सकते हैं। डिस्काउंट भी होगा और रिडीम वगैरह भी इसमें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ है। अभी जब हमारा इवेंट होगा, जब हम ऑफिशियली लॉन्चिंग होगी, उसके अंदर आपको इसके बारे में इन डिजिटल करेंसी की वजह से ये अंदाज़ा होता है कि B4U में आपका पैसा जिस तेज़ी से मल्टीप्लाई B4U करना जानती है और आपको मतलब हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इस चीज़ में और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सारी ज़िंदगी 7% से लेकर 20% तक देने में। और सर इसके अलावा हम दूसरी कंपनीज़ होती हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स में भी हम लोग देखते रहते हैं कि B4U के अलावा छोटी छोटी और भी कंपनीज़ मार्केट में आ गई हैं। वो उनके जो चेयरमैन होते हैं, उनके जो CEO होते हैं, वो इतने सख्त होते हैं कि अगर उनका कोई लीडर किसी और कंपनी में पैसा लगा दे तो वो तो उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आपको कभी भी अपने लीडर्स के लिए अपना दिल हमेशा खुला रखा है और कभी भी इस चीज़ में आपने कोई गलत बात आपके मुंह से नहीं सुनने को मिली। असल में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे कोलीग हैं, वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं। अब घर में बच्चे अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो माँ बाप उनको गुस्सा तो हो सकते हैं, घर से नहीं निकाल सकते। तो जो लोग रातों रात अमीर होने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मैं कभी भी बुरा नहीं मनाता, बल्कि मैं उनको वार्म वेलकम करता हूँ। कहते हैं कि ठीक है जी, आपकी लाइफ है, आपका पैसा, आप रिस्क लें, आप रिस्क लें, जवाबदारी आपकी, हमारी जवाबदारी तो नहीं है ना, हमारी गारंटी पे तो काम नहीं कर रहे। और वो जब नए प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहाँ पे 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब लॉसेज होते हैं, वो फिर हमारे पास वापस आते हैं। आप 5 साल हो गए हैं, यानी 5वां साल चल रहा है, 4 साल में कितनी दफ़ा लोग गए और फिर वापस आ गए। अच्छा, फिर वो उसमें डिफरेंस ये होता है कि पहले आप अलान फ्रंट पे आके काम कर रहे होते हैं, फिर जब दोबारा आते हैं फिर आप खुफिया तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बल्कि कई लोग हमें कहते हैं कि जी असल सरमाया और असल फ्यूचर तो हमारा B4U में है, फ्यूचर तो B4U, हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पैसे कमा के B4U में लगाने हैं। तो इस मैं बुरा नहीं मनाता। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के लोग जो बुरा मनाते हैं या इस चीज़ को इशू बनाते हैं, उनका तवक्कल इल्लल्लाह होता ही नहीं है। जिस शख्स का तवक्कल अल्लाह पे है, अगर 10 बंदे जा रहे हैं तो 400 आ रहे हैं, तो मुझे उन पीछे रोने के बजाय जो नए आने वाले हैं उनको वहाँ वेलकम कहना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं, एविडेंस भी भेजते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का अकाउंट इसलिए ब्लॉक नहीं किया कि हर बंदे ने अपना नसीब लेना है। अपना नसीब लेना है। जो लोग मेरी वजह से या मेरे तवस्सुत से B4U से जो कमा रहे हैं, जब उनका दाना पानी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो दूसरी जगह जाते हैं, लॉसेस करते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर एक नई एनर्जी के साथ, नए मिशन के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो रिलैक्स देनी चाहिए, फ्रीडम है, जहाँ दिल करे, जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी लाइफ है। सर हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, जितने लोगों ने मतलब मार्केटिंग करके लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपने खुले दिल से गिफ्ट्स का ऐलान किया और आपने एक तारीख़ी जुमला आपका कि आप गिफ्ट लेते लेते थक जाएंगे, हम गिफ्ट देते देते कभी नहीं थकेंगे। और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारी गाड़ियाँ इस वक्त ड्यू हैं आप और लोगों ने जीती हैं। पिछली दफ़ा हमारा तुर्की का टूर डिले हुआ कोरोना वायरस की वजह से, फिर हमारा स्पेन का टूर डिले हुआ वायरस की वजह से, और हमारा एक और लंदन टूर भी डिले हुआ, वहाँ पर हमारा इवेंट था वो भी डिले हो गया। अभी क्या प्लान है? वायरस में थोड़ी कमी आ रही है तो हम क्या करें, कहाँ पर इवेंट का आप सोच रहे हैं कुछ? अच्छा, इसका हमने ये सोचा था कि अभी जैसे मेरी बात मलेशिया में भी चल रही है, हम दुबई में गए थे, वहाँ पे भी अभी तक पब्लिक गैदरिंग 20 से ज़्यादा की अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में हम ये 1 जुलाई में हम इवेंट करना चाहते थे, लेकिन 1st वीक ऑफ जुलाई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी। फिर मलिक साहब और हम मुख्तलिफ हमने जगह देखी हैं लाहौर के अंदर इवेंट जहाँ पे हमने करना है। हमारे कुछ लोग चाहते हैं कि हम 50,000 लोगों का इवेंट करें, स्टेडियम के अंदर इवेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इजाज़त नहीं देती। अभी गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर तक हमें क्लोज़ किया हुआ है कि जी अभी आप बड़ा इवेंट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो हमने गाड़ियाँ देनी थी उसमें भी हमें जो लास्ट डिलीवरी की डेट्स मिली थी, 7-8 गाड़ियाँ हमारे पास आ चुकी हैं और टोटल हम ये 25 गाड़ियाँ हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड तक हमें सारी गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। और आपको पता है कि 5 नवंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, और पिछले साल भी, और पाकिस्तान में हर शहर में हर जगह पे लीडर्स अपने अपनी सतह पे प्रोग्राम करके बर्थडे केक काटते हैं। तो हमने ये सोचा है कि ये मौका, यानी हमारी बर्थडे भी हो जाए, उस मौके के ऊपर हम SR कॉइन की लॉन्चिंग कर दें, साथ में तकरीबन
20 करोड़ के करीब गिफ्ट है जो कि हमने अचीवर्स को देने हैं, जिसमें 21 गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं और मोटरसाइकिल हैं। तो ये इंशाल्लाह ये लाहौर में इवेंट होगा और लाहौर के अंदर ये सारी सेलिब्रेशन होंगी, क्योंकि सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं बर्थडे उनके साथ मनाऊँ। तो ये एक ऐसा मौका होगा कि हम इवेंट भी साथ कर सकेंगे, बर्थडे भी होगी और गिफ्ट भी बांटे जाएंगे। गिफ्ट बांटे भी जाएंगे और जिन्होंने गिफ्ट देने हैं वो दे देंगे, क्योंकि हर बंदे को वो सर जी हमने आपके लिए ड्रेस लिए थे, हमने आपको गिफ्ट देना था, और वो फिर कोरियर कर रहे होते हैं, पार्सल कर रहे होते हैं। तो ये एक मौका होगा कि हम मिलकर सेलिब्रेशन भी करेंगे और उम्मीद है कि उस वक्त तक क्रिप्टो भी रेगुलाइज हो चुकी होगी पाकिस्तान के अंदर, उसकी भी नई सेलिब्रेशन, और उसकी सेलिब्रेशन के साथ साथ हम इंशाल्लाह अगर हुकूमत इसमें कोई पेशरफ्त करती है तो हम गवर्नमेंट को और आवाम को एक अच्छी खुशखबरी देंगे। हम अपने कॉइन के साथ साथ ATM मशीनें भी, ये स्पेशली हमारे जितने भी आउटलेट्स होंगे, चाहे वो एग्रोजाम का आउटलेट होगा, कैश एंड कैरी का होगा, ब्रावो कैब का होगा, और जो भी होंगे, रिवाल्ड बाई का होगा, वहाँ पे हम खुद ATM मशीनें लगाएंगे। उसमें आप बाई एंड सेल किसी भी किस्म की करेंसी की कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी हम गवर्नमेंट को टैक्स भी कलेक्ट करके देंगे और एक ऐसे सिस्टम में लेके जाएंगे जिससे गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा इनकम होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइज होने से B4U को तो ज़ाहिर फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, लेकिन जो फ़ायदा आप इस पाकिस्तानी अवाम को देकर जाएंगे वो सारी ज़िंदगी हमेशा क़यामत तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। और अगर इसको गवर्नमेंट सही तरीके से करे तो आपने जो पाकिस्तानियों के लिए सोचा, इसके लिए ये अवाम आपकी हमेशा हमेशा मकरूज़ रहेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि B4U हर तरह के बिज़नेस में मुकम्मल तरीके से एक्टिव है। फ़िज़िकल बिज़नेस की हम बात कर चुके हैं, आज हमने बात की डिजिटल करेंसी के बारे में। जिस मुल्क में डिजिटल करेंसी लीगल है उसमें ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमाया जा रहा है और कोई मसला नहीं है B4U को कि लोगों को गिफ्ट बांटने में, गाड़ियां बांटने में और किसी भी तरह का और भी चीज़ बांटने में। इसके अलावा हमारे और भी टारगेट्स हैं, जैसे कि ब्रावो होम्स है, घर बना रहे हैं, वहाँ पर जो वो टारगेट अचीव करेंगे उनको घर भी मिल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट है, दिल खोल कर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।